और यहाँ पे यूरो को ज़ाहिर किया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज़बरदस्त मिलेगा हमें समझने के लिए। यीस्ट वर द फर्स्ट यूकेरियोट विच वाज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी खान और यह मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। इकोनॉमिक गेन्स का मतलब है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, कि फंजाई की वजह से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो है इसके बारे में, ठीक है। वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एडेबल फंजाई के बारे में कि एडेबल फंजाई कौन से फंजाई होते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो है किसकी बुनियाद पर कि इकोनॉमिक गेंस के बारे में हम बात करेंगे, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं फंजाई की, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एडेबल फंजाई। सर्टन फंजाई आर एडेबल। कुछ फंजाई इस तरह हैं कि वो खाने के काबिल हैं, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं। About 200 species of mushroom are used as food। तकरीबन तकरीबन 200 स्पीशी है मशरूम के। मशरूम को हम साइंटिफिकली या फिर बोटेनिकली हम इसको एगेरिकस बोलते हैं। तो तकरीबन 200 स्पीशी है मशरूम के जिसको हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कौन से हैं? सबसे पहले मोरेल्स, दूसरा कौन सा है ट्रफल्स, और तीसरा कौन सा है रेंडीर मॉस, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिबल फंजाई के ग्रुप में आते हैं कि इसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं, ठीक है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा, तकरीबन तकरीबन 200 स्पीशी इस तरह है मशरूम के कि वो हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, यूज़ इन फूड इंडस्ट्री, के फंजाई को हम फूड इंडस्ट्री में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्टन फंजाई आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। तो कुछ इस तरह फंजाई है जिसको हम फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यीस्ट। तो यीस्ट क्या होता है? यीस्ट कैन काज फर्मेंटेशन। अब यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन को क्या करता है, काज करता है। यानी फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम जो है मिल्क को प्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर इस तरह कह लें कि ब्रेड जो डबल रोटी हम उसे कहते हैं कॉमनली, उसको हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यीस्ट की वजह से फर्मेंटेशन होता है। वी कैन से दैट यीस्ट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है, हो गया। तो यीस्ट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेड के प्रोडक्शन में क्या होता है, यीस्ट का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से हमारे पास तैयार होता है, और यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन को क्या करता है, काज करता है। दूसरा जो हमारे पास फंजाई है वो है पेनिसिलियम, जो कि हम फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। Penicillium species are used for giving flavor, smell and color to some cheese। अब पेनिसिलियम जो है ये हमारे पास एक फंजाई है, ठीक हो गया। ये जो पेनिसिलियम स्पीशी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, ठीक है, इन जायके के लिए। जब हम फूड इंडस्ट्री में किसी फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उसको जब फ्लेवर देते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलियम को यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्मेल, यानी कि हम ये कह लें कि हम किसी फूड प्रोडक्ट को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको जब हम स्मेल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि इसकी स्मेल अच्छी हो, तो वहाँ पे भी हम पेनिसिलियम को यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी चीज़ को हम अगर कलर देना चाहते हैं, ठीक है, कलर, तो वहाँ पे भी हम फूड इंडस्ट्री में पेनिसिलियम को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है एस्परजेलस। एस्परजेलस भी एक फंजाई है, ठीक है, ये भी हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। सम स्पीशीज ऑफ एस्परजेलस आर यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग एंड प्रोड्यूसिंग सोया पेस्ट फ्रॉम सोया बीन्स। कि जब हम एस्परजेलस को यूज़ करते हैं तो एस्परजेलस की वजह से हमारे पास फर्मेंटिंग आ जाती है, यानी फर्मेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, तो इस तरह एस्परजेलस भी है जो है वो भी फर्मेंटेशन करता है। और क्या बनाता है, सोया पेस्ट बनाता है फ्रॉम सोयाबीन। यानी सोयाबीन से हमारे पास जो सोया पेस्ट आता है तो वो उसमें किसको हम यूज़ कर सकते हैं, एस्परजेलस को हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में। और इसी तरह सिट्रिक एसिड जो है वो भी हम एस्परजेलस स्पीशी से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सम एस्परजेलस स्पीशीज। कि जो सिट्रिक एसिड है वो भी हम एस्परजेलस जो स्पीशी है उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा टॉपिक है, एंटीबायोटिक्स प्लस अदर ड्रग्स। कि फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक्स के अंदर किस तरह यूज होंगे, और जो हमारे पास ड्रग्स हैं, ठीक है, मेडिसिन हैं, उसके अंदर किस तरह हम यूज कर सकते हैं।
सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। कुछ फंजा इस तरह हैं कि वो हम उसको एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अदर ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन। के पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था एंटीबायोटिक में। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन 1928। तो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन किसने उसको डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। और कब? 1928 में। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये एक फंगस है और इससे हम क्या कर सकते हैं? पेनिसिलिन को ऑब्टेन यानी हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो है लोवेस्टेटिन। ठीक है, लोवेस्टेटिन जो है ये हम यूज करते हैं फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लोवेस्टेटिन इज यूज्ड फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारा ज्यादा होगा तो नुकसान क्या होगा कि तब हमें हार्ट अटैक का खतरा होता है। ठीक है, हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर यानी नीचा रखने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ने न देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? लोवेस्टेटिन को यूज कर सकते हैं। तीसरा कौन सा एग्जाम्पल है? साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं सॉइल फंगस से। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल फंगस। इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइक किडनी। ये जब हम यूज़ करते हैं इसको, जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराते हैं, अपनी बॉडी की किसी भी ऑर्गन को जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक किडनी, जिस तरह हमारे पास किडनी होता है। ठीक है, तो कॉमनली हम किडनी को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो तब भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? साइक्लोस्पोरिन ड्रग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास है एर्गोटीन। इट इज़ यूज टू रिलीव हेडेक बाय माइग्रेन्स। तो माइग्रेन का क्या मतलब है कि आधे सर का दर्द, कि जब हमें हेडेक होता है, ठीक है, तो हेडेक से रिलीफ पाने के लिए हम एर्गोटीन का जो ड्रग है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथे नंबर पर हमारे पास आता है नेचुरल डाइज, कि नेचुरल कलर जो है उसमें हम किस तरह फंजाई को यूज कर सकते हैं। सम नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास जो है नेचुरल डाइज है, ठीक है, कुदरती कलर है, जो कि हम लाइकन से क्या कर सकते हैं? लाइकन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और ये जो हमारे पास लाइकेन है, ठीक है, इसको हम अक्सर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, यूज़ इन बायोलॉजिकल रिसर्च, कि हम फंजाई को बायोलॉजिकल रिसर्च में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सम फंजाई आर यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च। कुछ फंजाई इस तरह है कि उसको हम बायोलॉजिकल रिसर्च में क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह एक बार फिर हमारे सामने यीस्ट का जिक्र आया है। ठीक है, यीस्ट आर यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, कि यीस्ट जो है वो हम बायोलॉजिकल और जेनेटिक रिसर्च के अंदर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि यीस्ट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन रैपिडली, इसलिए हम यीस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए और जेनेटिक रिसर्च के लिए, क्योंकि यीस्ट जो है वो अपनी जो जनरेशन है उसका वो जल्दी शुरू करता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अपनी जनरेशन को रैपिडली स्टार्ट करता है, जल्दी स्टार्ट करता है। तो इसी वजह से हमें फिर आसानी होती है रिसर्च करने में, वो चाहे बायोलॉजिकल हो या फिर जेनेटिकल हो। और यहाँ पे यूरो को ज़ाहिर किया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज़बरदस्त मिलेगा हमें समझने के लिए। यीस्ट वर द फर्स्ट यूकैरियोट विच वाज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक हो गया, यीस्ट जो है वो सबसे पहले यूकैरियोट है, और वो यूकैरियोट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले यूज़ किया गया था, वो कौन सा यूकैरियोट है? वो है यीस्ट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त कंसेप्ट आ गया इस वीडियो में कि यीस्ट जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले क्या किया था? यूज़ किया गया था। और क्या कहते हैं यीस्ट के बारे में? यीस्ट आर बीइंग स्टडीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, कि यीस्ट जो है वो अभी तक स्टडी उस पर जारी है कि वो क्या करेगा? वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इस पर अभी तक स्टडी क्या है? वो स्टार्ट है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च, और स्पेशली जेनेटिक रिसर्च के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।